हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे बच्चों। इस 5.3 एक्सरसाइज के अंदर क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको थोड़ा सीरीज के बारे में बता देता हूँ कि सीरीज क्या होती है। कि अगर कोई सीक्वेंस अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से बच्चों कनेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो इफ द सीक्वेंस इज कनेक्टेड बाय either positive sign or negative sign. If the sequence is connected by either positive sign or a negative sign or both, अगर दोनों और both is called सीरीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज बोलते हैं। तो अगर कोई भी सीक्वेंस अगर वो पॉजिटिव साइन से और नेगेटिव साइन से कनेक्टेड है तो उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो आज हम इसी सीरीज बेस्ड के ऊपर जो एपी हमने पढ़ा था बच्चों, एपी के अंदर जो आज हम एपी के सम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एपी को अगर हम पॉजिटिव साइन से ऐड कर देते हैं तो वो सम ऑफ एपीज टर्म हो जाता है। तो आज हम इन एपीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पास इस टाइप से एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि आपके पास दिया हो 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक दिया हो बच्चों, 99 + 100। इस टाइप से आपको कोई एग्जांपल दे रखा हो, ये आपके पता है एपी में ही अंदर है। और इनको अगर मैंने प्लस साइन से कनेक्ट कर दिया तो एक सीरीज बन गई है, सीक्वेंस नहीं रही है अब, ये क्या बन गई, एक सीरीज बन गई है। और ये सीरीज आपकी एपी। तो हमने इस एपी की क्या निकालना है, सम निकालना है। कहाँ तक निकालना है बच्चों, 100 तक निकालना है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास पॉइंट बनता है बच्चों, यहाँ पे सम निकालने का एक जनरल फार्मूला बनता है। तो एसएन सम निकालने का एक जनरल फार्मूला अच्छे से याद कर लेना बच्चों इसको, n/2 2a + n-1 × d। तो ये सम निकालने का फॉर्मूला बच्चों, n/2 जितनी टर्म्स का निकालना वो n होगा, ए आपकी फर्स्ट टर्म होगी, डी कॉमन डिफरेंस होगा, बाकी प्रोसेस वही लगेगा। बस आपको ये सम निकालने का फॉर्मूला याद रखना है। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। इसके बाद बच्चों इसका जो सेकंड फार्मूला आप यूज कर सकते हो वो एज यूज कर सकते हो n/2 a + l। ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, n/2 से। तो आपके पास अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, जिस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर है बच्चों, यहाँ पर अगर आपको सम निकालना आ जाए तो फर्स्ट टर्म भी आपके पास गिवन है और लास्ट टर्म भी आपके पास गिवन है। अगर आपको n की वैल्यू पता है कितनी टर्म है, ये 100 टर्म है। तो यहाँ जो आपका इन 100 टर्म का बच्चों जो सम आ जाएगा, 100 टर्म है ना, 1 से लेके 100 तक है, तो 100 टर्म है। इन 100 टर्म का जो सम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100/2। फर्स्ट टर्म क्या थी बच्चों आपके पास, 1 थी, और लास्ट टर्म क्या थी, 100 थी। तो आपके पास ये कट होके कितना आ जाएगा, 50 × 101 मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 5050। तो ये आपके पास आंसर है कितनी टर्म्स का, 100 टर्म्स का। तो इस तरह से बच्चों इसके क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं बच्चों। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके अंदर क्या है बच्चों, देखो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है बच्चों कि आपको एक एपी दे रखी है। एक क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ बच्चों। क्या दे रखा हूँ कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज जो आपके पास है, इन एपीज की टर्म्स का क्या निकालना है अपने को, 2 है, 7 है, 12 है, डैश 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 2, कहाँ तक निकालना है बच्चों, 10 टर्म्स तक इनका क्या निकालना है अपने को, सम निकालना है। तो एपीज को पहले आप इसको सम में भी लिख सकते हैं। एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 7 + 12 + डैश 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 अप टू कहाँ तक है बच्चों, ये 10 टर्म तक, अप टू 10 टर्म्स। इनका हमें सम चाहिए बच्चों, एस निकालना है अपने को। तो देखिए, तो यहाँ ए क्या है, वेयर जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो कितनी है बच्चों, 2 है, और डी कितनी है, 7 - 2। उसी टाइप से डी निकलेगा जो हम पहले निकालते आए हैं। तो डी कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 5 आ जाएगा। अब 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो यूजिंग फॉर्मूला वी नो दैट, आपको पता है फॉर्मूला, वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे बच्चों हमें लास्ट टर्म नहीं पता थी, इसके अंदर लास्ट टर्म नहीं पता थी, इसलिए a प्लस एल यूज़ नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 10 टर्म का निकालना, तो n की पोजीशन पे 10 पुट कर देंगे, 10/2 2a कितना है बच्चों, a आपके पास 2 है, प्लस में n की वैल्यू 10 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है। तो कट कर दीजिए इसको बच्चों, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9, 9 की 5 से मल्टीप्लाई बच्चों कितना आ जाएगा 45। ये आपके पास कितना हो गया है S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 49, तो 45 प्लस 4 49, 49 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 245। तो इन टर्म्स का जो सम है, अगर हम इनको 10 टर्म तक जोड़ दें, 2 7 12 को 10 टर्म्स तक जोड़ दें इस तरह से, जैसे नेक्स्ट आएगी आपकी 17 22, इस तरह से 10 टर्म को ऐड करते हो हमारे पास कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनका फॉर्मूला यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सम निकाल सकते हैं। तो इसके जो बाकी बचे सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो खुद ट्राई करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, इसमें मैं इसका चलो थर्ड पार्ट ले लेता हूँ थोड़ा। इसमें क्या है बच्चों, कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। तो लेट कर लेते हैं इनको। एस क्या है हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस टेस्ट अप टू -230 तक आपके पास क्या है, ये टर्म्स गिवन है आपको। तो इनका क्या निकालना है, हमें सम निकालना है बच्चों। तो वेयर वही प्रोसेस है, क्योंकि ये भी एक एपी के अंदर है और एपीज़ का ही हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ए हमारे पास हो जाएगा -5, डी कितना हो जाएगा बच्चों -8 में से माइनस कर देना है -5 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 5, तो आपके पास डी कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, यहाँ एल भी लिख लीजिए, एल है आपके पास -230। आपको क्या निकालना है, इन टर्म्स का सम निकालना है। तो पहली बात तो ये है बच्चों, आपके पास एन की वैल्यू नहीं है कि ये टर्म है कितनी। तो कभी भी आपको n की वैल्यू निकालनी हो तो Sn का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, आपको टर्म्स निकालनी हो तो आपको An का फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको पास टर्म पता नहीं है भी कितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, तो टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या क्या पता करना है बच्चों, An का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो लास्ट टर्म An ही तो होती है बच्चों, लास्ट टर्म जो होती है वो An लिख दो या L लिख दो। तो An का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -230। a की वैल्यू हो जाएगी -5, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी -3 इज इक्वल टू -230। यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए -5 है, राइट साइड में लेके आऊँगा +5 हो जाएगा, क्योंकि ये -5 राइट साइड में आके +5, तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस 5 हो जाएगा। तो ये n माइनस 1 इंटू -3 ये बचेगा आपके पास -225, क्योंकि माइनस हो जाएंगे ये, और माइनस का साइन जिस टर्म्स के आगे माइनस का साइन है अगर वो ग्रेटर है तो माइनस में ही रहेगी। तो ये देखिए n माइनस 1 इज इक्वल टू -225 डिवाइड बाई -3, वेयर -3 इज इन मल्टीप्लाई, देन -3 अगर राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। -3 से -3 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, कट कर दो, 3 7 21 3 5, तो आपके पास n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 75। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू -1 है, इस साइड में आके प्लस हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स अब आपको पता चल चुकी हैं बच्चों, वो कितनी है आपकी 76 टर्म है। तो आपको सम जो फाइंड करना है वो 76 टर्म का सम फाइंड करना है। अब आप फाइंड कर लीजिए बच्चों। नाउ कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, S76 फाइंड करना है बच्चों। तो 76 डिवाइड में a प्लस एल, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म पता है। तो ये कट होके बच्चों कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, और a आपके पास कितना है -3 है, a आपके पास -3 था ना, सॉरी -5 था, और लास्ट टर्म थी -230, और लास्ट टर्म क्या थी बच्चों आपकी -5 था a, और लास्ट टर्म थी आपकी -230। अभी देखिए कितना आ जाएगा ये S76 इज इक्वल टू ये 38 को -235 हो जाएगा। अब इसकी आप 38 की इससे क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 8936
30 और वो भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी टर्म्स का, अगर आपके पास टर्म गिवन नहीं है तो आप an का फॉर्मूला यूज़ करके टर्म फाइंड कर लीजिए, उसके बाद उन टर्म्स का क्या फाइंड कर लीजिए, सम फाइंड कर लीजिए। इसी तरह से आपके जब पास को जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट में क्या गिवन है, कहता है इन एन AP a इज इक्वल टू 5 है, उसके बाद b इज इक्वल टू 3 है एंड an इज इक्वल टू आपके पास 50 है, और आपको पास किसकी वैल्यू निकालनी है, n की एंड sn की वैल्यू निकालनी है आपको, n की और किसकी वैल्यू निकालनी है, sn की, n और sn की वैल्यू निकालनी है बच्चों आपको। तो n यहाँ पे अभी आपको नहीं पता है, sn देखिए तो वही क्वेश्चन आ गया सेम जो हमने ऊपर किया है। an का फॉर्मूला यूज करके आप n की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है आपके पास 50 है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों 5 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 है, इज इक्वल टू 50 प्लस का 5 राइट साइड में आके क्या हो जाएगा बच्चों -5 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 45/3 आ जाएगा। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया 15, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आ गया, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। देखिए हमने ऐसे ही कोई ये अटेम्प्ट किया था ऊपर भी, n की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। अब आपको n की वैल्यू आने के बाद sn निकालना था और n की वैल्यू तो 16 हो गई। अब आपके पास an क्या बताया था बच्चे, मैंने लास्ट टर्म बताई थी, an आपको बताई थी ना, तो अब आपके पास वही फॉर्मूला यूज कर लो, 16/2 इंटू 2a, वही फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर आपके पास ये फॉर्मूला यूज कर लो, आपकी मर्जी है। तो आपके पास 2a की वैल्यू 5 है प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास बच्चों 3 है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 16 से कट होकर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, 16 माइनस 1 कितना बचेगा 15, 15 की 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों 45। तो 45 एंड 10 कितना आ जाएगा आपके पास 55 आ जाएगा। 55 की आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से S16 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर जो जितने भी पार्ट हैं वो डिफरेंट के टाइम कुछ टर्म आपको मिस करके दे रखी हैं, उन टर्म्स को आपको क्या करना है बच्चों फाइंड करना है। एक आधा क्वेश्चन और ले लेता हूँ बच्चों इसका, जैसे कि 6th पार्ट ले रहा हूँ इसका। 6th पार्ट में क्या कहा गया बच्चों, a की वैल्यू गिवन है आपके पास, n और an निकालना है। 6th पार्ट सेम है बच्चों, एक बार 6th पार्ट को भी मैं लीव कर रहा हूँ यहाँ से। आपके पास मान लीजिए 5th पार्ट ले लेते हैं। चलो 5th पार्ट में क्या है बच्चों, आपके पास d की वैल्यू गिवन है 5, d की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 5 गिवन है, और आपके पास S9 गिवन है बच्चों 75, और आपको n और उसके बाद S9 75 गिवन है। आपको a एंड a9 फाइंड करना है। देखो बच्चों यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, d गिवन है n भी गिवन है, क्योंकि आपके पास 9 टर्म्स का सम दे रखा है 75, 9 टर्म का सम दे रखा है 75, तो n कितना हो गया यहाँ पे 9। आपको a और a9 फाइंड करना है, तो आप ये इसमें फॉर्मूला यूज कर लीजिए Sn का। क्या फॉर्मूला था कि S9 का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। S9 का फॉर्मूला यूज करो तो 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपको दे रखा है बच्चों कितना दे रखा है 75 के इक्वल गिवन है। तो ये आ जाएगा 9/2, 2a प्लस 9 में से 1 गया 8, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 75। यहाँ से देखिए 2a प्लस 8 की 4 से मल्टीप्लाई 8 की 5 से मल्टीप्लाई 40, और ये 9/2 जब इस साइड में आएगा बच्चों तो डिवाइड में आएगा, तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, ये चेंज, ये जो रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 2/9 हो जाएगा। 9/2 था, ये क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। क्या ये कट हो रहा है बच्चों? अगर ये कट हो जाए नहीं हो रहा है ये कट, तो उसके बाद देखिए अब आप ये 40 इधर क्या ले लेंगे अपन माइनस में ले लेंगे, तो 2a इज इक्वल टू देखो 150 हो गया, डिवाइड में कितना हो गया आपके पास 9 हो गया, और ये 40 इस साइड में क्या हो गया बच्चों माइनस हो गया, ये 3 पे कट हो जाएगा 50/3 आ गया ये। तो 2a इज इक्वल टू आ गया कितना 50/3 माइनस हो गया आपके पास कितना 40। तो अभी देखिए ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये माइनस कर लीजिए आप, देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट 50 माइनस 120 डिवाइड में आ जाएगा कितना 3। तो 50 में से 120 गए बच्चों कितना आ गया आपके पास -70/3, और ये 2 इसके डिवाइड में ले आओ, a की वैल्यू आ गई -70/3
और 2 डिवाइड में आ गया, और 2 डिवाइड में आ गया तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 35। तो ए की वैल्यू आ गई -35/3। ये आपके पास ए आ गया बच्चों, और ए ही हमसे पूछा था। अब हमें A9 फाइंड करना है, तो A9 फाइंड करना तो A + 8D। तो ए की वैल्यू हमारे पास 35/3 आ गई, 8 × D की वैल्यू इन्होंने 5 दे रखी है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा -35/3 + 40 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 3 फिर एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 120 हो जाएगा। 120 में से 35 गए, कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 120 में से 35 गए, कितना बचेगा आपके पास, 85 बच जाएगा बच्चों। तो माइनस प्लस के 85 बचेंगे, 85/3। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A9 की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास आ गया बच्चों A9। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करेंगे ये आपके पास कुछ टर्म मिसिंग करके सारे के सारे क्वेश्चन क्या किए गए हैं बच्चों, दिए गए हैं। तो आप इनको सॉल्व करके देखेंगे। इसके आपके पास थर्ड के 10 पार्ट दे रखे हैं, तो आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास फोर्थ में क्या होता है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी आपके पास गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, 9, 17, 25। ये आपके पास एपी गिवन है। मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। आपसे पूछा गया कि इसकी कितनी टर्म्स लें हम इस एपी की, ताकि हमारे पास सम कितना आ जाए 363। तो हम लेट कर लेते हैं। वेयर पहले आप लिख लीजिए, वेयर a = 9 है और d = 17 - 9, कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। तो यहाँ लेट कर लो आप, लेट n टर्म्स ऑफ अबो एपी n टर्म्स ऑफ अबो एपी गिव ए सम ऑफ 636 की इसकी n टर्म है वो ये हमें सम दे रही है, कितना दे रही है बच्चों, 636 दे रही है। तो देयरफॉर SN = हो जाएगा बच्चों आपके पास कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा, क्योंकि अब हमें इसका सम चाहिए ना इसको। तो SN हमारे पास इतना हो गया। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी, भी कितनी टर्म्स है वो ये सम देगी। तो n का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n/2 SN का 2a + n - 1 × d = हो गया बच्चों 636। तो n/2 2a, a की वैल्यू आपके पास 9 है, n - 1 × d की वैल्यू आपके पास 8 है, = हो जाएगा 636। आया आपके बाद देखिए n/2, 9 की 2 से मल्टीप्लाई 18, 8 की 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 8n, 8 की -1 से मल्टीप्लाई करूँगा -8, = हो जाएगा 36। n/2 देखिए 18 में से 8 माइनस कर लो बच्चों, तो कितना बचेगा, देखिए पहले 8n लिख देते हैं, 18 में से 8 माइनस करेंगे 10 बचेगा। उसके बाद आ जाएगा बच्चों = है 3636। अभी देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, तो n/2 यहाँ 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 कॉमन लिया तो 4n बचेगा और 5 बचेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएंगे ये, = 636। 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, n की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 4n², n की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, और ये 636 है लेफ्ट साइड में ले आओ तो माइनस का 636 = क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप क्या करना है बच्चों, इसके फैक्टर करने हैं आपको, और फैक्टर करने हैं तो आपके पास फैक्टर किस टाइप से करेंगे आप यहाँ पे इसके फैक्टर, सॉरी बच्चों, इसके फैक्टर आपको करने हैं। तो फैक्टर के अंदर बच्चों इसके अंदर आपको 3 की इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बच्चों, आपके पास ये मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास कितना आना चाहिए बच्चों, 5 आना चाहिए। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए बच्चों क्या क्या फैक्टर बनेंगे इसके। तो इसके फैक्टर आपके पास बच्चों क्या बन सकते हैं, आप ट्राई कीजिए आपके पास, और फैक्टर बना के जो n की वैल्यू आएगी बच्चों वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है बच्चों आपको, और जो n की वैल्यू आएगी वही इसकी क्या हो जाएंगी, आपकी टोटल टर्म्स हो जाएंगी। भी कितनी टर्म्स है इसके अंदर पॉसिबल हो सकती हैं, तो आप इनके फैक्टर करके इनको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या था, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। तो किसी एपी की फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। तो ए आपके पास 5 गिवन है, लास्ट टर्म आपके पास 45, लास्ट टर्म गिवन है, सम एस भी गिवन है बच्चों,
एस कितना दे रखा है आपको 400 गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इजीली सॉल्व कर लोगे बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट के अंदर है आपका, ठीक है। ए है, एल है, एस है, सब कुछ है बच्चों, सॉल्व कर लेंगे इसको। उसके बाद बच्चों 6th क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड, देखिए फर्स्ट टर्म ए आपके पास 17 गिवन है और लास्ट टर्म मीन्स एन या एल आपके पास कितनी गिवन है बच्चों, आपके पास कितने हैं 350 हैं। उसके बाद उसने बोला इफ द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट या लास्ट टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दे दिया बच्चों आपके पास, कितना दे दिया है 9 दे दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एंड व्हाट देयर सम, तो हमें एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है, क्योंकि हमें पास के पूछा है भी कितनी टर्म्स हैं और उनका सम फाइंड करो। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया है, ए एन का फॉर्मूला यूज कीजिए, एन की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें एस एन फाइंड कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम 2 अटेम्प्ट कर चुके हैं बच्चों। उसके बाद आता है 7th क्वेश्चन। 7th में क्या 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 है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, हमें S22 फाइंड करना है। उसके बाद एपी के अंदर डी आपके पास गिवन है 7 और 22nd टर्म दे रखी है, तो बच्चों ए 22nd आपके पास दे रखी है 149, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए 22nd टर्म्स दे रखी है, सम नहीं दे रखा है, टर्म दे रखी है। अगर सम बोले तो S22 होती, इसने बोला है कि 22nd टर्म दे रखी है, तो ए 22 दे रखी है आपको 149। तो ए 22 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए प्लस 21D इज इक्वल टू 149। तो ए प्लस 21D की वैल्यू 7 है इज इक्वल टू 149, तो ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 इज इक्वल टू 149, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 149 माइनस 147, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा ये, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई है। बस S22 फाइंड करना है तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 22/2 इनटू में 2a, ए की वैल्यू 2 आ गई, प्लस 22 माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू इन्होंने 7 दे रखी थी। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 21 को 7 से करेंगे 147 आ जाएगा, क्योंकि 22 माइनस 1 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 147, तो 11 इंटू ये आ गया 151, मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 की, 11 1 11 1 11 5 55 एंड 1 56 5 11 1, ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 16 6 1, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो S22 टर्म्स का जो सम है वो बच्चों कितना आ जाएगा 16 6 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट हो गया, 8th क्वेश्चन पे आ गए हम बच्चों। 8th में क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, तो हमें सम फाइंड करना है, S51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। उसमें क्या बोला गया है NAP उस सेकंड एंड थर्ड टर्म, आपको A2 सेकंड टर्म दे रखी है आपके पास 14 है एंड थर्ड टर्म आपके पास कितनी दे रखी है बच्चों 18 गिवन है, तो हमें इनका S51 फाइंड करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से एक इक्वेशन बनेंगे उनको सोल्व कर लेंगे। A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और A थर्ड कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो गया 18, ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास सेकंड हो गई। दोनों को सोल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सोल्व करेंगे तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14 हो गया और A प्लस 2D इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। तो आपके पास देखिए ये माइनस और ये माइनस ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये कट हो गया, D माइनस 2D करेंगे तो माइनस का D, 14 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट हो गया, D कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। देखिए D बच्चों 4 आ गया, लेकिन आपको पता है ये क्या दे रखी है, एक AP है, इन्होंने खुद बोला है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ AP, तो आपके पास पता है वी नो दैट, आप ऐसे भी D फाइंड कर सकते हो, वी नो दैट जो आपके पास D होता है वो बच्चों कैसे फाइंड कर सकते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। थर्ड टर्म में से अगर सेकंड टर्म माइनस हो जाती है बच्चों, तो देखो बच्चों D हमें पता है AP दे रखी है, अगर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो या थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो तो भी D आ जाएगा। तो थर्ड में से 18 थी और सेकंड आपके पास 14 थी, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ भी कितनी आई थी 4 आई थी। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी D फाइंड कर सकते हो। अब आपके पास D पता चल चुका है बच्चों, अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर D की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या थी बच्चों A प्लस डी इज इक्वल टू 14 था, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, A प्लस डी इज इक्वल टू 14 था, तो A प्लस डी कितना है 4 है इज इक्वल टू 14 है, तो A की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास 10 आ जाएगी। ए की वैल्यू पता हो चल गई आपको और डी की वैल्यू पता चल गई। इसने कितनी टर्म्स का सम पूछा है 51 टर्म्स का सम पूछा है। तो S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2 ए की वैल्यू 10 हो गई प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी बच्चों 4 हो गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे 51/2 10 की 2 से मल्टीप्लाई 20 50 में से 1 गया बच्चों कितने बचेंगे 51 में से 50 को 4 से करेंगे 200 तो ये आ जाएगा 51/2 200 और 20 कितने हो गए 220 आप इनकी कट कर लीजिए इनको 110 तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610 तो ये आपके पास इनका सम कितना आ जाएगा 5610 सम इसका आ जाएगा आपके पास। ओके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है बच्चों देखिए इसमें क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी तो देखिए आपके पास क्या गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49 एंड 17 टर्म ऑफ एपी इज 289। ये आपके पास गिवन है कि 7 टर्म का जो सम है वो 49 है और 17 टर्म का कितना है 289। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म का निकालना है बच्चों एस एन फाइंड करना है अपने को यहाँ। तो 7 टर्म का सम दे रखा है तो सम वाला फॉर्मूला यूज कीजिए 7/2 2a प्लस पहले आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करो तो इसको पहले लिख लीजिएंगे बच्चों। यहाँ मैं एक बार आपको बता देता हूँ लेट a एंड d बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली। ए आपके पास फर्स्ट टर्म है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। नाउ अब आप S7 का फॉर्मूला यूज कर लीजिए 7/2 S7 आपके पास गिवन है ना 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों 49। तो यहाँ से आपके पास जो ये 7/2 है आप राइट साइड में लेके आओगे तो 2/7 हो जाएगा। तो 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना बचेगा बच्चों 6d इज इक्वल टू 49 और ये हो जाएगा 2/7 7 ये कट हो गया ये कितना आ जाएगा बच्चों 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो ये देखो 2 से डिविजिबल है सारी की सारी टर्म ये भी और ये भी तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी फर्स्ट। इसी टाइप से आपके पास क्या गिवन है बच्चों S17 गिवन है तो क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपके पास कितना गिवन है 289 है। तो ये यहाँ से आपके पास वही 17/2 राइट साइड में आएगा 2/17 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है ना मल्टीप्लाई में हो तो इधर डिवाइड में आएगा और 17/2 डिवाइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/17 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 16d इज इक्वल टू 289 ये हो जाएगा 2/17। तो ये 17 कट हो गया तो आपके पास देखिए कितना आ जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये टर्म्स भी सारी 2 से डिविजिबल हैं तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी बच्चों सेकंड हो जाएगी। तो 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 सेकेंड है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दोनों को सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट क्या थी आपके पास a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या थी बच्चों आपके पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 थी और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 है। ये 7 थी और ये a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है 17 है। इनको सॉल्व करेंगे तो ये साइन माइनस हो जाएंगे ये माइनस ऑन सब्ट्रैक्टिंग। इसको क्या कर सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास ये आता है तो देखिए तो ये माइनस कट हो जाएंगे 3 माइनस 8d माइनस का 5d 7 माइनस 17 माइनस का 10। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास 2 आ जाएगी क्योंकि 5 डिवाइड में आएगा 10 के तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था तो a प्लस 3d की वैल्यू 7 है सॉरी d की वैल्यू 2 आई है इज इक्वल टू कितना आपके पास 7। तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई बच्चों कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6 तो a की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई है 1 आ गई है। अब आपको SN फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था बच्चों SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। SN फाइंड कर लीजिए फॉर्मूला यूज करके n/2 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2
प्लस 2 की n से मल्टीप्लाई करूँगा 2n, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा -2, प्लस 2 -2 कैंसिल हो गई, तो आपके पास n/2 क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 2n, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है बच्चों, 2n यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको मत देखना, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है और ये 2n बचा यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n के n से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों, n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास सम आ जाएगा n टर्म्स का इसके अंदर। उसके बाद बच्चों 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 10th क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आपके पास शो दैट a1 a2 डैश डैश an फॉर्म एन AP। पहले शो करना है क्या, ये AP शो कर रहे हैं इज डिफाइंड बिलो। अगर AP शो कर रहे हैं तो हमें इसका क्या करना है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ ईच केस, और फिर हमें ईच केस का सम निकालना है। तो देखिए आपके पास फर्स्ट an आपके पास गिवन है, an क्या है 3 प्लस में 4n, ठीक है। तो इसने बोला है कि शो करो a1, तो a1 तो आपके पास a1 है, a1 फाइंड करेंगे तो n की पोजीशन पे 1 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा a1 आ गया 7। इसी टाइप से a2, तो एक n की पोजीशन पे 2 पुट कर दो, 3 प्लस में 4 इंटू 2, तो a2 कितना आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 8 हो जाएगा, 3 प्लस 8 कितना होता है 11 आ जाएगा। इसी टाइप से a3 कितना हो जाएगा, n की पोजीशन पे 3 पुट कर दो, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 प्लस में 12, ये बच्चों कितना आ जाएगा 15। अभी अब आपके पास क्या हो गया है नाउ, अब आपके पास a1 a2 a3, a1 आ गया 7 11 15 डैश डैश डैश, कहाँ तक है ये nth टर्म तक है, अप टू कहाँ तक है ये n टर्म तक है। अब आप इनका डिफरेंस देख लीजिए नाउ, 11 माइनस 7 कितना आएगा बच्चों 4, 15 माइनस 11 कितना आएगा बच्चों 4, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे सेम है। तो वेयर आपके पास क्या है, वेयर अबव सीक्वेंस इन एन AP, जो ऊपर सीक्वेंस है वो किस में है, क्या AP में है, AP में है। तो नाउ अब हमें देयरफॉर A की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपके पास 7 होगी, A की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 7 हो गई, एंड D की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो ऐड कर रहे हैं वो क्या है हमारी 4 होगी। A और D पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पे 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है। तो S15 फाइंड करेंगे तो 15/2 इंटू 2a की वैल्यू 7 हो गई, प्लस 15 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू तो 15 है, -1 इंटू D की वैल्यू होगी 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2, 7 की आपकी मल्टीप्लाई 14, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, 14 की 5 से 50, सो 14 की 4 से 56 एंड ये आपके पास S15 इज इक्वल टू, ये 56 और 14 कितने हो गए बच्चों आपके पास 70, तो 15/2 मल्टीप्लाई में 70, तो ये कट हो जाएगा बच्चों देखिए 35। अब 15 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किसके साथ 35 के साथ, वो ये आ जाएगा बच्चों 525 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सम, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई कीजिए। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, 10 क्वेश्चन तक आप इनको ट्राई कीजिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन हैं आपके, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल जितने भी हैं आप खुद सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।